बाकीच्या पूर्ण औरंगाबादमध्ये झालेले आहेत. पण ही जी दंगल म्हणता येईल कम्युनल व्हायलन्स हे जे आहे ते फक्त एक वॉर्डमध्येच फक्त सीमित राहिली आहे. हे पण एक पॉझिटिव्ह आहे की ते जास्त असं पसरलं नाही बाकीच्या पूर्ण शहरामध्ये. तो फौरी वहाँ पर जो जिनका नुकसान होता है जानी या माली, तो उसको फौरी मुआवजा जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाता, डिक्लेयर किया जाता. जहाँ भी हाथ मिला रही है फॉर एग्जांपल दंगेखोरों के साथ ऐसे क्लिप्स हैं, तो जो SIT कमेटी है, जो पुलिस है, वो इसमें इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन करे और जो भी गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स है उनके ऊपर कार्रवाई करें. एक्चुअली बात यह ऐसी है कि महानगर पालिका और उनके अधिकारियों को या शहर के जो लच्छू पहलवान और पूजावर है, प्रदीप जायसवाल है और व्यापारी आघाड़ी है, उनको सिर्फ गुलमंडी और शाहगंज के हथगाड़ी वालों से एतराज़ है. हमको उसका भी आश्चर्य लगता है कि सिर्फ गुलमंडी और शाहगंज के हथगाड़ी वालों से क्यों एतराज़ है. त्यांना भेटलात का तुम्ही आणि भेटल्यानंतर त्यांनी तुम्हाला काय माहिती दिली आणि तुम्ही त्यांच्या वक्तव्याबद्दल काही विचारलं का त्यांना? हो विचारलं. आम्ही सगळे वक्तव्य आमच्याकडे नव्हते, पण चंद्रकांत खैरे साहेबांची आम्ही भेट घेतली आणि त्यांनी या दंग्यांचं जे विश्लेषण आहे आम्हाला पटत नाही जे दिसलं. कारण एक समोर आलं, याचे हातगाडीवाले हटवा किंवा त्यांच्याकडून जी वसुली करा, हा एक त्याच्याबद्दल कारण. जसं नळाचं कारण आहे, जसं त्या मोबाईलचं कारण आहे, असे त्या कारणापैकी एक ते कारण आहे. परंतु रात्रीतून हे घडलेलं आहे. हे जे काही हिंसाचार घडलेला आहे तो रात्री घडलेला आहे. रात्री काही तिथं हातगाड्या नसतात आणि जे काही मुख्य नुकसान झालेलं आहे ते व्यापाऱ्यांचं झालेलं आहे. त्यांची दुकानं लुटले गेलेली आहेत, त्यांचा पूर्ण माल लुटून मग जाळलेला आहे. म्हणजे त्यांची दुकानं म्हणून लूटमार करणं हा उद्देश होता. व्यापारी आता कदाचित ह्या घटनेनंतर हम अभी जो 2 दिन में हारिस कादरी और जो 17 साल के युवक थे उनके घर पे गए थे और हम जो बंसिले हैं जगन्नाथ बंसिले जिनकी मौत हुई उनके भी फैमिली से मिले. जो पॉजिटिव बात पूरे हमारे संशोधन से हमें देखने को मिली इनको मिलकर और बाकी के लोगों को औरंगाबाद में मिलकर कि हारिस कादरी के घर पे भी इतनी एक 17 साल के युवक की मौत हुई है, तो फैमिली तो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, लेकिन फिर भी वो हिंदू कम्युनिटी को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराती है. इनफैक्ट उनके संबंध उनके जो हिंदू अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं उनसे बहुत ही अच्छे हैं. उनके पड़ोसी से भी हम मिले हैं और उन्होंने भी कहा है कि बहुत साल के संबंध हैं. इनफैक्ट जब कादरी के घर पे 12 मई को SRPF का फोर्स गया था, उन्होंने कहा था ये कॉम्बिंग ऑपरेशन है और वहाँ उन्होंने औरतों के साथ बहुत बदतमीज़ी की, उनको धक्का देकर नीचे गिराया. उनके जो चाचा है उनको भी बहुत मारा गया है, उनके हाथ पे ज़ख्म है, पीठ पर ज़ख्म है. इस समय ये बहुत ही नाजुक दौर था क्योंकि उनकी लाश भी लाई नहीं गई थी. तभी उनके जो एक नेबर है जिनका नाम बाड़ू अप्पू गवड़ी है, वो खुद बाहर आके उन्होंने SRPF से अपील की कि ये घर अभी फैमिली बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रही है, तो उनको प्लीज़ आप छोड़ दीजिए. उनके अपील के बाद SRPF वहाँ से चली गई. ये एक अच्छा एक उदाहरण है कौमी एकता का, जो मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव था हमारे पूरे संशोधन में. इसके बावजूद जैसे मैंने कहा हम बंसिले फैमिली से मिले. सागर लॉज है जहाँ उनकी लाश मिली थी, जहाँ जलाए गए थे, वहाँ उनके नीचे समीर शेख इनका दुकान है. तो हम जब बसैये जो ओनर है उस प्रॉपर्टी के उनसे मिले, सागर लॉज के प्रॉपर्टी के ओनर से, उन्होंने भी हमें बहुत ही सरल तरीके से वो हमें समीर शेख के दुकान पे लेकर गए. हमने वहाँ उनकी फैमिली से बातचीत की. उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रॉन्गली हमें बताया कि उन्हें नहीं लगता है कि हिंदू मॉब की वजह से मुस्लिम मॉब की वजह से उनकी मौत हुई है जगनलाल बंसिले की. और वो भी कहते हैं कि हमेशा मुस्लिमों के उनके संबंध बहुत ही अच्छे थे, बहुत साल से उनके संबंध अच्छे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा नहीं है इसमें. ये जो भी MIM को फ़ायदा हो रहा हो या शिवसेना, ऑफ कोर्स लगता है कि शिवसेना ने ये इंजीनियर किया है उसलिए क्योंकि उनको चाहिए कि उनके वोट्स
हिंदू वोट्स जो है वो एक साथ उनको ही मिले और मुस्लिम वोट ऑब्वियसली इस पोलराइजेशन से ही उनको इलेक्शंस में फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये ऐसा लगता नहीं है। जब हम कम्युनिटीज़ से औरंगाबाद में मिलते हैं हिंदू और मुस्लिम, वो बहुत ही समझदारी से उन्होंने ये ज़्यादा स्प्रेड होने नहीं दिया है, फैलने नहीं दिया है ये राइट। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका फ़ायदा एटलीस्ट रोज़ के जो जीवन एक साथ इतने लोग रह रहे हैं औरंगाबाद में, इस पर असर होगा। नेहा दाभाड़े, CSSS। थैंक यू। अभी सत्य शोधन समिति के ज़रिए जो हमने पूरा सर्वे करे 3-4 दिन से, तो हमें ये महसूस हुआ कि भाई जिन जिन का नुकसान हुआ है, तो अभी तक के गवर्नमेंट ने कुछ उनका कंपनसेशन जो है तो ऐलान नहीं किया। जिनकी जाने गई है उनका भी नहीं किया। हालांकि कहीं पर भी फिसाद हो या कुछ रेलवे की दुर्घटना हो, ऐसे वक्त में जो है तो सरकार फौरी जो है तो इन लोगों को मदद का ऐलान करती है। तो जो मृतक है उनको कम से कम 25-25 लाख रुपए, और जो ज़ख्मी है और जिनके दुकानें वो हुए उनका जो है तो जो पंचनामा करे उस हिसाब से उनका मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। दूसरी मांग ये है कि भाई 153A के तहत कोई भी जो है तो राजकीय नेता, लोक प्रतिनिधि अगर गैर जिम्मेदाराना अगर स्टेटमेंट देता है, तो वैसे लोगों को गिरफ्तार करने का इस कानून के तहत पूरा अधिकार पुलिस को है। तो हमारा ये बोलना है 153A का जो है तो इस्तेमाल यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने करना चाहिए, और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि कमिश्नर से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जो क्लिप के अंदर जो बच्चे नज़र आ रहे हैं उनको हम उठा करके लाना है, और उसके तहत जो है तो कोविन ऑपरेशन चालू होगा। लेकिन उसी क्लिप के अंदर कई नेताओं के भी फ़ोटो है, कई जो है तो यहाँ के लोक प्रतिनिधि के फ़ोटो है, तो उनको क्यों नहीं उठा करके लेके जा रहा। तो ऐसा हमारी मांग है कि वो लोगों को भी जो है तो उनकी भी गिरफ्तारी हो। बस ठीक है, शुक्रिया। मैं अशफाक सलामी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी।